श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत और बालू द्वारा बनाई गई अस्थायी प्रतिमाओं की पूजा करती हैं और सुहागन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन की संतान प्राप्ति की तो वहीं कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणों वाले पति की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका का अर्थ होता है सखी द्वारा अपहरण किया गया, और क्योंकि देवी पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी ताकि वे उस घने जंगल में बिना किसी बाधा के एकांत भाव से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर सकें, क्योंकि देवी पार्वती जी के पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। इसीलिए देवी पार्वती ने हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया और इस व्रत को पूरी तरह से निर्जला और निराहार रखा जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में जल और फल भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि जो भी माताएं बहनें पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं। यदि स्वास्थ्य समस्या है या कोई महिला इस समय प्रेग्नेंट हो और वे भी इस व्रत को आगे जारी रखना चाहती हो तो आप इस व्रत में जल, दूध या फल का सेवन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में हरतालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में इस बार हरतालिका तीज कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि इस दिन प्रातः काल पूजा की जाती है। यदि आपके पास समय ना हो सुबह पूजा करने का तो शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकती हैं। और क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है तो रात्रि जागरण करते समय 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कौन कौन से हैं? और जो माताएं बहनें 4 पहर की पूजा ना कर पाएं, वे निश्चिता काल मुहूर्त में पूजा कर सकती हैं। तो निश्चिता काल मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? इसके अलावा व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा? यह सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और तृतीय तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। इसलिए इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज रहेगी। व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है और इस बार हरतालिका तीज के दिन मध्य रात्रि के समय देखा जाए तो यह अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार का समय होगा। भद्रा भी लग रही है, जिसका समय होगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 2:46 से दोपहर 3:44 तक। लेकिन इस बार की भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जिस कारण से यह भद्रा धरती लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप बुधवार के दिन सुबह चाहे व्रत पूजन हो, पारण हो या विसर्जन हो, वो काम आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। 26 अगस्त दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा, क्योंकि इस व्रत को पूरी तरह निर्जला रखा जाता है। ऐसे में जो भी माताएं बहनें सुबह के समय जल पीना चाहती हो, दूध ग्रहण करना चाहती हो या लिक्विड कोई चीज लेना चाहती हो तो उन्हें सुबह 4:35 तक जल या दूध आदि का सेवन कर लेना चाहिए। उसके बाद से आपको निर्जला व्रत रखना होगा। इस बार हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा।
साध्य योग रहेगा दोपहर 12:09 तक और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में इस बार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है। हरतालिका तीज में 4 पहर की पूजा के लिए, जिसमें सबसे पहले पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। दूसरा पहर रात 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक। तीसरा पहर रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक रहेगा। पूजा का चौथा और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती हैं। इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की सच्चे मन से पूजा करें और माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को या कुंवारी कन्याओं को सुहाग की सामग्री का दान भी किसी निर्धन सुहागन महिला को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से भी मां पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए और जो भी व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन में नहीं सोना चाहिए। सुबह विधि विधान से संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें, कथा श्रवण करें और दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। बहुत अधिक आवश्यकता हो निर्जला व्रत यदि आपने रखा हो तो आचमन जितने जल की बूंदे आप ग्रहण कर सकती हैं। यह थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आपको हरतालिका तीज के सभी नियमों की जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।